हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज देखिए, आज अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगी जो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही कोई गॉसिप नहीं है कि जो मैं आपसे कर रही हूँ। ओके, कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर तो आपको पता होता है, थ्योरी आपने उसका पढ़ रखा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है ये आपके समझ में नहीं आता है। आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो एग्री कीजिएगा इस बात से। ऐसा होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि उनको पढ़ा हुआ थ्योरी है, बट अगर पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बात आ रही समझ में? तो जब भी थ्योरी पढ़ाया जाता है, आपको थ्योरी आप पढ़ते हैं जो आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद नेसेसरी हो जाता है कि उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन के प्रैक्टिस से ही आपको थ्योरी आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि साइंस आप रटने की चीज़ नहीं है, साइंस समझने की चीज़ है। पहला, साइंस से जब आप समझेंगे तो समझने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि थ्योरी पढ़ें। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करें, अपने टीचर से पूछें। मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेज आप कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ये नहीं समझ में आया, तो उसको अगले वीडियो में डाला जाएगा। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ताकि मेरे लिए भी हो जाए कि हाँ बच्चों को ये चीज़ का ज़रूरत है। ओके, तो ये बात हुई। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आंसर सभी को पता होता है, बट उसको एक्सक्यूट नहीं कर पाते हैं, उसको बना नहीं पाते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये सारा मैंने अपने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। और सबसे अच्छी उपाय है कि आप जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें देखिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन तो हर बच्चा जानता है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना होता है इसके साथ ही साथ कि कार्बन जिस ग्रुप में है, जैसे आपने पेरियोडिसिटी ऑफ पेरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा ही गुण शो करते हैं। ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो ग्रुप 4A में ही कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है, तो ये सारे के सारे एक जैसा प्रॉपर्टी ही शो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है उसका आंसर भी आपको पता है, तो देखिएगा, आप पढ़िए ध्यान से, मैं आपको बताती जाऊंगी और समझिएगा इस चीज़ को। बहुत अच्छा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। अक्सर इस क्वेश्चन पे बच्चे फंस जाते हैं कि आखिर क्या रीज़न है। देखिए, एक्सप्लेन करना है, कार्बन एंड सिलिकॉन आर टेट्रावैलेंट बट जर्मेनियम, टीन एंड पीबी शो डाइवैलेंसी आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कार्बन किस ग्रुप में आता है? 4A में आता है। ठीक है, देखिए, तो सबका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, इसका नाम क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी जो उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है उसका आप लिख के उसके बाद आगे का जो बचा हुआ लिखते हैं, तो उसको कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन और कार्बन ये जो दोनों है, इसमें क्या है? डी एब्सेंट है, यानी ये प्योरली पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसमें क्या है? ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। ये दोनों क्या करता है? टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, लेकिन जर्मेनियम, टीन और लेड, ये तीनों जो है आपका, ये क्या है आपका? ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के जस्ट बाद का पी ब्लॉक एलिमेंट है ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट से मतलब ये है कि यहाँ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, देखिए यहाँ पे एफ ब्लॉक आ गया, ये डी ब्लॉक आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो जब यहाँ पे जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये,
तो ये क्या शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया है, उस वीडियो का भी लिंक आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से देख लीजिए, उसे समझ लीजिए। हल्का मैं यहाँ पे आपको हल्के फुल्के शब्दों में समझा दूंगी क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने वाला एलिमेंट। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट सेल में ये 4s 6s 5s आपने देख रहे हैं, s में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इनर्टनेस शो करता है बॉन्डिंग के लिए, यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं तो 4s 3d से पहले आ जाता है, ठीक है, ये तो अरेंजमेंट के हिसाब से लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 4s और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक हो जाता है, न्यूक्लियस से नज़दीक होता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग यानी खिंचाव न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बाहर आना नहीं चाहता है, यानी इनर्टनेस शो करता है। दैट इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल ही करता है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ही करेगा, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, डायावैलेंसी भी शो करते हैं। ये सब क्या, जर्मेनियम, टीन और पीवी क्या है, डायावैलेंसी शो करता है। तो आंसर आपको देखिए, पहले तो ये लिख दिया आपने, आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, कार्बन एंड सिलिकॉन आर टेट्रावैलेंट बट जर्मेनियम, टीन एंड लेड शो डायावैलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस इतना ही आंसर होगा इसका, ठीक है। देखा, बस इतना आपको लिखना है और ये आपको बता देना, जितना जैसे जैसे मैंने बताया है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है। सारा जो मैंने वीडियो में बोला है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सभी जगह मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ करें, और लाइक शेयर भी करना है आपको। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, प्लेलिस्ट देखिए, जैसे जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाती हूँ उसका प्लेलिस्ट है, आप आराम से एक एक बारी बारी पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और जब कभी भी मुझे भी कहीं से कुछ इम्पॉर्टेंट दिखता है तो मैं उसका वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ, देती हूँ, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। क्योंकि देखिए साइंस में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत 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 ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही आंसर है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण डायावैलेंसी शो होता है। तो अब इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना था, आपको नहीं लिखना है, बस एक्सप्लेन करना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जो मैंने आपको बताया है वही है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कीजिएगा, बेल आइकन के साथ कीजिएगा बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके, ओके। और लाइक शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।